द ट्रेन हैज ऑलरेडी, हैज हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है हमेशा, हैज हैव का तो प्रेम विवाह हुआ है थर्ड फॉर्म के साथ, याद है ना, हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म के बिना नहीं आते। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म उनकी बॉडी गार्ड है, उनको साथ लेके आते हैं, याद है ना, बेसिक में सिखाया था। चलो, द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी, वॉचमैन जो ड्यूटी पे था उसने गेट खोला, खोला, खोला यानी पास्ट, वॉज ओपन्ड, द गेट वॉज opened, the watchman was on duty. The king was dash, the king was, king को assassinate करते हैं, यानी किसी पॉलिटिशियन की जब हत्या कर दी जाए तो वो assassination होता है, किसी फेमस व्यक्ति की भी हत्या कर दी जाए तो assassination होता है। मर्डर्ड मतलब किसी नॉर्मल व्यक्ति की हत्या कर दी गई तो ही वॉज मर्डर्ड, और कोई फेमस व्यक्ति की हत्या हुई तो ही वॉज असैसिनेटेड, ऐसे करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट तो किसी काम का होना, जैसे हमारे क्लास का एग्जीक्यूशन चल रहा है अभी, और दिख नहीं रहा शब्द, एक्सटर्मिनेटेड किसी चीज को एक्सटेंड बढ़ाना, फैलाना, लंबा लंबा कर देना। हाँ, असैसिनेटेड इज द करेक्ट आंसर। The palace gardens dash to the public on Saturdays. On Saturdays, on Sundays, on Mondays यानी simple present tense. Simple present tense यानी first form. First form यानी इनमें से लेना पड़ेगा, तो the palace garden, gardens है, are open to the public on Saturdays. समझ गए? The stranger dash in through the window last night. Last यानी past, बोलो जरा, last यानी past, past यानी second form, last यानी past, past यानी second form, ऐसे कनेक्शन बनाओगे ना जल्दी जल्दी याद होंगी चीजें। तो सेकंड फॉर्म ढूंढो, crept. क्रीप का मतलब होता है किसी चीज के अंदर से ऐसे फंस फंस के यूं निकल जाना, समझ गए? तो विंडो में से वो घुस मुस के घर में घुस ही गया, क्रीप। They dash living here since 2000, since for perfect continuous tense, since for देखते ही समझ जाओ perfect continuous आएगा। अब ऑप्शंस हमें इशारा कर रहे हैं प्रेजेंट में हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। They have been living here since 2000, समझ गए बच्चों? 685. She dashed him angrily because he made the floor dirty with his muddy shoes. Muddy shoes यानी कीचड़ में लथपथ वाले जूते पहन के मम्मी ने ताजा ताजा पोछा लगाया हो, और आप ऐसे अपने फिंगरप्रिंट और फुट छापते हुए जाओगे तो मम्मी पैरों को छापने लायक नहीं छोड़ेंगी, इतनी बुरी तरह तोड़ेंगी। समझ गए? कर मत देना, मेरा तो सेंटेंस ये कह रहा है। She dashed him angrily, past, scolded, बुरी तरह से डांटा, गुस्से में डांटा। कीचड़ वाले पैर छापोगे जगह जगह तो पिट भी सकते हो, तो सिर्फ डांट रही है, बड़ी शरीफ मम्मी है ना। स्कोल्डेड पास्ट की बात हो रही है बेटा, मेड लिख रखा था। He walked देखते ही समझ जाओ पास्ट हो गया। Along the road wondering what dash happened, what had happened, है ना। क्यों? क्योंकि he walked along the road, walked past है तो अगला एक्शन भी past होगा। George dashed to this country a year ago. Ago यानी past, past यानी second form, ago यानी past, past यानी second form, तो सीधा सीधा सेकंड फॉर्म लेना है। कौन सा है भाई सेकंड फॉर्म? ये रहा। तो क्या बन गया सेंटेंस? George came to this country a year ago, एक साल पहले। I have been dashed this problem since noon. I have been dashed this problem since noon. Since अब मैं रूल को अलग से स्ट्रेस करूंगी ताकि आपको याद हो जाए। Since तो have been ing आएगा। I have been working
after this problem, working with, after, working on this problem, I have been working into this problem, working for, I have been working for this problem. देखो बी और सी दोनों ठीक है. आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस नून एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस प्रॉब्लम सिंस नून. और हमें आगे वाले ऑप्शन को प्रेफर करना होता है. हालांकि यहाँ टेंस का लॉजिक था ही नहीं, यहाँ तो सेंस देख रहा है वो. I will dash to Singapore next month. Next month will be coming, will be traveling, will be traveling. अगले महीने आ रही हूं, तैयार रहना. जैसे अभी मैं कह रही थी कैमरे में से निकल के आऊंगी, तैयार रहना. तो will be coming. The starving man dash able to walk. The starving man dash able to walk. सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे बेटा, थोड़ा छोटा करने दो. Travels, am traveled, नहीं. The starving man can barely able to, यही लेना पड़ेगा. The starving man singular है, can barely able to. barely होता है मुश्किल से. भूखा, भूख से तड़पता आदमी मुश्किल से चल ही पा रहा था बस. ये travels और am traveled का तो सेंस ही नहीं है ना कोई. Everything dash carefully checked has been. सब कुछ बढ़िया से चेक कर लिया है ना. कहीं घूमने जाते हो तो पापा पूछते हैं मम्मी से, सब अच्छे से चेक कर लिया ना, कुछ छूट तो नहीं गया. मम्मी कहती है बड़े बच्चे को, बेटा देख के आई हो ताले लगाए कि नहीं लगाए मैंने अच्छे से. तो क्या है, यही है. Everything has been carefully checked मॉमी. Everything is carefully checked. समझ गए हम. Making pies and cakes. Wow, yummy, yummy. Making pies and cakes dash Mrs. Reddy's specialty. कौन है भाई ये रेड्डी, पकड़ के लाओ. पाइज और केक बनाना मिसेस रेड्डी की स्पेशलिटी है. तो मेकिंग के लिए वर्ब लगवाना चाह रहा है इज. बच्चा पाइज एंड केक्स को देख के लगा देगा आर, जबकि पाइज और केक्स की बात नहीं हो रही, उनके बनने की बात हो रही है. तो मेकिंग पाइज एंड केक्स इज मिसेस रेड्डीज स्पेशलिटी. द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डैश डे बाय डे इज चेंजिंग. शहर की रूपरेखा ही बदलती जा रही है रोज की रोज. ऐसे बोलते हैं ना, अरे मेरा गांव तो हर रोज बदल रहा है. That is, the appearance of the city is changing. रोज की रोज बदलती जा रही है. Whenever you dash in town, call me. Whenever you are in town, जब भी टाउन आओ कॉल करना. Whenever you were in time, ऐसा थोड़ी होता है जब आए थे तब कर, नहीं. आओ तो कर लेना भाई फोन, यही कहते हैं ना, रोहतक आओ तो फोन कर लेना, आ जाऊंगा मैं. तो आर. He dashed several museums in Delhi. दिल्ली के कई म्यूजियम्स में वो घूमा. ही विजिटेड. म्यूजियम्स को घूमा जाता है, छोड़ा, हिलाया, भगाया नहीं जाता. ही विजिटेड, किसी जगह पे जाना, सिर्फ घूमने के पर्पज से जाना विजिट कहलाता है. $10, पैसा जो है ना वो हमेशा सिंगुलर होता है और एक ही सिंगुलर ऑप्शन है इज. पैसे के लिए कभी प्लूरल वर्ब नहीं आती बच्चों. पैसे के लिए ना कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती है. पैसा कहीं पे भी यूज करोगे वर्ब सिंगुलर ही आएगी हमेशा. चलिए 697. There were no buses yesterday. Oh sorry. Yesterday यानी सेकेंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सिर्फ हैड ही है. हमारी मजबूरी सिर्फ हैड है हमारे पास. देन रेलवे ट्रेन्स डैश द मोस्ट पॉपुलर एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द रेलवे ट्रेन्स डैश द मोस्ट पॉपुलर एंड द चीपेस्ट. वैसे तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है. इज बिकमिंग होना चाहिए. इज बिकमिंग होना चाहिए. धीरे धीरे कोई चीज जब फेमस होने लगती है ना कि हाँ अब ये हो रही है, अभी ऐसा हो रहा है, उस तरीके से. द मिनिस्टर डैश ऑन द पिटिशन बिफोर इट वॉज टेकन अप फॉर डिस्कशन. बिफोर अपने से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेता है तो हैड साइंड.
वुड यू माइंड, ध्यान से सीख लेना, वुड यू माइंड ओपनिंग, वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर, वुड यू माइंड माई कमिंग इन, इस तरीके से। वुड यू माइंड एक फ्रेज है बेटा, टेंस का लॉजिक नहीं है, सेंस का लॉजिक है। शी लेट हर हॉर्स डैश इन द फील्ड, उसने अपने घोड़े को फील्ड में खुला छोड़ दिया, लूज, खुला लूज, ये तो नुकसान होता है। लूज इन थर्ड फॉर्म लूजली एडवर्ब, जबकि लेट तो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है। कुछ वर्ब होती हैं ये, लेट, मेक, फील, बिड, हियर, सेंस, ऑब्जर्व, ये वर्ब्स हैं, ये अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। जो नई बातें आएंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो लूज आएगा, लूज ढीला छोड़ देना। यूं नहीं कहते ये सूट, ये जैकेट, ये शर्ट बड़ी लूज है मुझे, ये वही वाला लूज है। और लेट अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है। शी डैश कॉलेज लेट दैट डे यानी पास्ट, और पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म। द सन डैश ब्राइटली, द सन, सन जो है वो रोज ही बढ़िया चमकता है, शाइन्स। इट हैज बीन ईयर्स, सिंस अपने से पहले, हैज हैव थर्ड फॉर्म लेता है, और सिंस अपने से बाद में सेकंड फॉर्म लेता है। रूल पढ़ाया था मैंने आपको, सिंस अपने से पहले हैज हैव थर्ड फॉर्म लेता है, और सिंस अपने से बाद में सेकंड फॉर्म लेता है। नाइट केम ऑन एंड द रूम डैश, नाइट केम, केम से ही पता लग रहा है ग्रू आएगा, क्योंकि केम भी पास्ट तो ग्रू भी पास्ट। स्लो एंड स्टेडी, कहावतें हमेशा प्रेजेंट टेंस में चलती हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो स्लो चले पर रोज चले, रेस जीतता है। बिफोर, बिफोर अपने से पहले हैड प्लस थर्ड लेना चाहिए था। दे हैड रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। बिफोर अपने बाद में सेकंड फॉर्म लेता है, और अपने से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेता है। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट डैश द एना, लाइब्रेरी है ये चेन्नई में, पूरा नाम मुझे आगे दिख नहीं रहा है। तो एवरी ईयर, हर साल आते हैं, हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट विजिट, जो काम हर साल होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। हर साल होने वाली चीज आदत सी हो जाती है। द गवर्नमेंट डैश ऑन दिस इशू, द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड, सॉरी गवर्नमेंट डिवाइडेड है तो आर हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट है तो एक ग्रुप लोगों का, लेकिन डिवाइड यानी फिलहाल बटा हुआ है, और फिलहाल बटा हुआ है तो दो को दिखा रहा है, दो को दिखा रहा है तो सिंगुलर हो ही नहीं सकता, आर आएगा। व्हाट डैश इट डैश वंडरफुल, क्या पक रहा है, स्मेल बहुत बढ़िया आ रही है। व्हाट इज कुकिंग, इट स्मेल्स वंडरफुल, स्मेल्स होना चाहिए था, ये लेना पड़ेगा। व्हाट आर यू कुकिंग, अब इसमें स्पेलिंग की गलती हो गई, लो। व्हाट आर यू कुकिंग, इट स्मेल्स वंडरफुल। ऐसी छोटी मोटी गलतियों की वजह से ही बुक पब्लिश नहीं कर रही थी, अब मैंने दोबारा सारी एडिट करी है। बड़ी मेहनत लगती है बेटा बुक बनाने में, बड़ी मेहनत लगती है, और जब टाइम कम होना तब तो पक्का ही बहुत मेहनत लगती है। मतलब लोग ना पूरी ग्रामर के डालते हैं 1000 क्वेश्चन किताब में, 1000, 1200, 1500। मेरे को एक एक टॉपिक के एक एक 1000 क्वेश्चन डालने हैं बुक में, है ना, तो मेरी और ज्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि मुझे हर कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से कवर करना है, उसके एग्जाम्पल्स देने हैं, प्रैक्टिस देनी है, एक्सप्लेनेशंस देनी है ना, तो मेरी मेहनत लग रही है बेटा। और मैं ये चाह रही हूँ कि गलतियां कम से कम मिले आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, और कोई बात नहीं है। चलिए, स्टैटिस्टिक्स डैश ऑलवेज माय वर्स्ट सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज, क्योंकि हैव और वर तो आ नहीं सकता, आर आ नहीं सकता, ये सिंगुलर होता है ना, स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, इसलिए इजी होना चाहिए बस। बालू डैश इन सेवरल अदर स्टेट्स व्हेन ही डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी सेवरल स्टेट्स में बहुत समय से काम कर रहा है, हैड बीन वर्किंग।
हैड बीन वर्किंग। ए नंबर ऑफ ना बेटा इंग्लिश में प्लूरल चलता है। जहां पे भी ए नंबर ऑफ आएगा वर्ब कैसी चलेगी? प्लूरल चलेगी, प्लूरल चलेगी। तो हमें ऑप्शन में से किसको प्रेफर करना है? प्लूरल को प्रेफर करना है। फिलहाल तो आर लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेती हूँ। इज और हैव है, क्या हमारे सेंटेंस में थर्ड फॉर्म है? हाँ थर्ड फॉर्म है, तो हैव लेना पड़ेगा बेटा। समझ पाए कि नहीं? देखो बताती हूँ, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ऑप्शन अगले पेज पे है ना। ए नंबर ऑफ कह रहा है मुझे ऑप्शन चाहिए, वर्ब चाहिए प्लूरल, यानी हैज आ नहीं सकता और इज भी आ नहीं सकता, क्योंकि उसे वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो ए नंबर ऑफ के लिए प्लूरल बच गए दो, आर और हैव। तो आर को हम लोग नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पहले से हमें बीन और थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो हम चुन रहे हैं हैव को। बताना समझ आया कि नहीं? The art of cooking dash ancient India. The art of cooking dash ancient India. Option is perfected, perfected, will perfect, was perfect. will तो पक्का गलत है, was के साथ थर्ड फॉर्म का कोई मतलब नहीं। आर्ट ऑफ इंडिया को परफेक्ट बनाया गया था। द आर्ट ऑफ इंडिया एंशियंट, एंशियंट इंडिया होना तो पास्ट ही चाहिए, तो आंसर हो गया सी। द टीचर लेट अस गो अर्ली आएगा, अभी तो बताया था लेट अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है। अमेरिका वॉज डिस्कवर हुआ था, अमेरिका इवेंट नहीं हुआ था, इसमें भी एक फर्क होता है। डिस्कवरी होती है उस चीज की जो हम, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जबकि इन्वेंशन एकदम से होता है। ओ सॉरी उल्टा बोल दिया, मेरा दिमाग चल बसा है। डिस्कवरी एकदम से हो जाती है, इन्वेंशन पे हम काम करते हैं। डिस्कवरी एकदम से हो जाती है, जैसे दो पत्थर टकराए आग पैदा हुई, डिस्कवरी ऑफ फायर, ऐसे। इन्वेंशन जिसको हम करना चाह रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसको हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। 718। आई विजिटेड शिमला फ्रिक्वेंटली, आई विजिटेड लिख दिया तो पास्ट है। हाउएवर आई हैव नेवर बीन टू, बीन है नहीं है। आई हैव नेवर बीन टू कुफरी, मतलब शिमला कई बार गया, कुफरी नहीं जा पाया, नहीं जा पाया। आई हैव नेवर बीन टू, नेवर जनरली प्रेजेंट लेता है बेटा। द रेलवे कोचेज डैश बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। रेलवे कोचेस मैन्युफैक्चर किए गए हैं, आर मैन्युफैक्चर्ड। ये ना कुछ वर्ब के कॉन्सेप्ट आ गए बेटा टेंस की बजाय, ये ना 4-5 क्वेश्चन टेंस की बजाय वर्ब के आ गए, तो हो सकता है आप में से कुछ को ये लग रहा हो कि मैम पता नहीं क्या कराए जा रहे हो। तो ये वर्ब के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आ गए, आप इसको नेगेटिव नहीं लेना, जितना याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा से कल मैं फिर रिपीट कर दूंगी, ठीक है।